तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। हम आपका भी घर है, हम लोग आपका। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गी वासियों को, गरीब तबके के लोगों को फ्लैट प्रदान कर रहे हैं, जिसे वह स्वाभिमान का घर भी बता रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, गरीब तबके के लोगों को मकान प्रदान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण गरीब तबके के लोगों को उजाड़ रहा है, उनके मकानों को तोड़ रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के गड़ी खुसरो स्थित केशव नगर में ऐसे 100 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गरीब तबके के लोगों को 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि 2 दिन के भीतर अपने मकान को खाली करें, क्योंकि इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी इन मकानों को तोड़ने की कानूनी कार्रवाई करेगा। गड़ी खुसरो के केशव नगर में लगभग हर मकान को यह नोटिस दिया गया है। इससे लोगों में दहशत फैल गई है, क्योंकि यह कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जिस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए हैं। यह निजी भूमि है और इस भूमि को लोगों ने खरीदा है और उसके बाद मकान बनाया है। गरीब तबके के बेहद गरीब लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर, उधार लेकर, ब्याज पे पैसा लेकर गड़ी खुसरो में छोटे छोटे प्लाट खरीदे हैं और उन पे मकान बनाए हैं। इन लोगों को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब नोटिस दे दिया है। लोगों में घबराहट और दहशत फैली हुई है कि आखिर अब उनके मकानों का क्या होगा, क्योंकि लोगों ने बहुत मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर अपना आशियाना बनाया था। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण अब इन लोगों के मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस भेज रहा है। पीड़ित लोगों का कहना है कि आखिर उनका क्या दोष है कि केंद्र सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके मकानों को तोड़ने के पीछे पड़ गया है, जबकि उन्होंने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, खुद पैसे देकर प्लाट खरीदे हैं और खुद अपने ही पैसों से मकान बनाया है। लोगों का यह कहना है कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को आवास देने की बात कर रहे हैं और सैकड़ों गरीबों को आवास दिए भी है, वहीं दूसरी ओर गरीबों द्वारा खुद बनाए गए मकानों को तोड़ने के नोटिस भी दे दिए गए हैं। पीड़ित और परेशान लोगों का यह आरोप भी है कि आज से 3-5 साल पहले जब उन्होंने मकान बनाया था, यहाँ पर प्लाट खरीदा था, तब दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी उन्हें रोकने के लिए नहीं आया था। अब जब वह मकान बनाकर लाखों की पूंजी लगाकर पिछले 5 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तब दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। जिन लोगों को नोटिस जारी किया हुआ है उन लोगों को रोते और बिलखते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि यह लोग बेहद गरीब तबके के लोग हैं। मकान खाली करने के नोटिस मिलने के बाद से लोगों की नींद उड़ी हुई है और वह बार बार प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के स्थानीय निगम पार्षद मुनेश देवी, विधायक संजीव झा और सांसद मनोज तिवारी तीनों गायब है। इस दुख की घड़ी में कोई भी जनप्रतिनिधि इन परेशान लोगों के साथ आकर खड़े होने को तैयार नहीं है, जबकि इन्हीं लोगों ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है। हाँ, मकान तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ रहे हैं, बेफालतू का तोड़ रहे हैं। अब पहले आए, कल परसों तोड़ के गए और दूसरे दिन आके स्टे लगा गए। बताओ, वो चिप का आ गए और बोल रहे हैं कि खाली कर दो 2 दिन में। अब 2 दिन में कैसे खाली कर देंगे बताओ? हम तो इसमें पूरी जीवन की कमाई लगा दिए, इतना लगा के लिया और जब तो कोई भी नहीं आया, जब मना करने के लिए कोई नहीं आया। सरकार योजना दे रही है, सारा लाभ मिल रहा है आप लोगों को सरकार का? हाँ, सब मिल रहा है, लाइट है, सब कुछ है। हमें अब नोटिस लगा दिया है, कहाँ जाएंगे? नोटिस लगा दिए। कहाँ जाएंगे अब आप? अब कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? ये आपने जो आपने खुद प्लाट खरीदा है, हाँ जी। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, हमें तो बताई नहीं गई सरकारी, हम तो खुद खरीदे हैं। आपने खुद खरीदी और खुद पैसे लगा के मकान बनाया? हाँ। कितना समय हो गया आपको मकान बनाए? 4 साल हो गया। तो जब आप मकान बना रहे थे तब कोई डीडी का अफसर आपको रोकने आया? हाँ, आए थे बोलने की। बोलो। हाँ, कोई नहीं आया था।
तब डीडीए के अफसरों ने आपको यहाँ पे नहीं रोका कि ये जमीन पे मकान मत बनाओ? नहीं, कोई नहीं रोके। और मकान बनाए हुए कितना समय हो गया? हो गया 3 साल तो हो गया बनाए हुए। और 3 साल से कोई नहीं रोकने, अब आपको नोटिस दे दिया? अब नोटिस दिया एकदम डायरेक्ट, जबकि खुद आपका खुद का मकान है। खुद का मकान है मेरा। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? भैया मैं यहाँ 93 से रह रही हूँ और अभी इस कॉलोनी में तो मैं 3-4 साल से रह रही हूँ और हमने तो अपना सारा पैसा यहाँ लगा दिया, लेकिन इन लोगों ने हमें ना कुछ बताया ना किया और कल शाम को नोटिस लगा दिए। पहले तोड़ फोड़ कर दी, फिर नोटिस लगा दिए। मैं 93 से रह रही हूँ, मुझे सबका पता है कि यहाँ पे कोई भी डीडीए का कोई प्लान नहीं था। ये तो इन्होंने अब ही किया है। अब ये कहाँ से बीच में आ गया ये नहीं पता। खाली रोड था पहले जो कि 100 फुट का रोड था, मेन रोड। अब इन्होंने 93 के बाद अब 2-3 साल से ये डीडीए आया, नहीं तो यहाँ तो पहले सारे किसानों की जमीन थी और जिनको मैं अधिकतर जानती हूँ पर्सनली। मकान टूटेगा तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? भाई रखेंगे रोड पे, कहाँ जाएंगे? पैसे लगा रखे हैं भाई, घर मकान नहीं है आपको? अब कहाँ है? और पर जिंदगी की कमाई यहीं लगा दी? यही है, यहीं बच्चे रह रहे हैं, यहीं हम सब रह रहे हैं। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप जमीन ले रहे हैं तो ये भैया मैं पहले से रह रही थी, मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए चली गई थी, लेकिन ये डीडीए का कोई प्लान नहीं था, शुरू से ही नहीं था। ये खेती की जमीन है। अच्छा, जो रोड बता रहे निकलेगा वो आपके घर से कितना दूर है? वो मेरे घर से होगा 400-500 मीटर। अच्छा, 80 मीटर का रोड निकलना है बस? वो पहले से है, वो तो 93 में भी हमको पता था कि वो रोड निकलेगा। अच्छा, लेकिन डीडीए का कोई प्लान यहाँ नहीं था। ठीक। क्या कहेंगे इस बारे में और कितना आप? देखो जी, मैं 2022 दिसंबर में रिटायर हुआ था। मैंने जो है यहाँ प्लॉट लिया है और जमीन ये ठीक है। और अब डीडीए जो है दुखी कर रही है, नाजायज जो है यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है, जो गलत है। और अब हरासमेंट इतना हो रहा है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से नोटिस लगाया उसमें खसरा नंबर तो है नहीं, तो सभी कैसव नगर के लोगों को डर लग रहा होगा? हाँ, तो इसमें जो है जो लिखा है ये नोटिस ये हमारे हक में है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि परमिशन नहीं ली, जगह तो हमारी पक्की है, ये तो साबित हो रहा है। लेकिन ये डीडीए मान नहीं रही, सरकार मान नहीं रही। तो हमारी अपनी निजी जमीन है, हाईवे तो वहाँ से निकलना है, मगर हमें खामखा परेशान करा जा रहा है। हमें 2 दिन का टाइम दे दिया इन्होंने, हम कहाँ जाएंगे? इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं हम। अच्छा, इन घरों में लोग भी रह रहे हैं? भाई साहब हम खुद रह रहे हैं, हम कहाँ जाएं 2 दिन के अंदर? बिल्कुल खाली करने के लिए बोला है। हाँ। तो कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पर? कम से कम हमें 3-4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई? कभी पहले कोई बात ही नहीं हुई, एकदम ही 2 दिन का नोटिस लगा के। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं कहीं और? अब कहाँ जाए? 2 दिन में कहाँ जाएंगे? बात करने की कोशिश की आपने, स्टे लेने की कोशिश की, कोई जानकारी ली? भैया जो नोटिस लगाया इसमें खसरा नंबर तो है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, बस खाली डाल दिया, P2 जोन डाल दिया इन्होंने। क्या कहेंगे इस बारे में और कितना आप? देखो जी, मैं 2022 दिसंबर में रिटायर हुआ था। मैंने जो है यहाँ प्लॉट लिया है और जमीन ये ठीक है। और अब डीडीए जो है दुखी कर रही है, नाजायज जो है यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है, जो गलत है। और अब हरासमेंट इतना हो रहा है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से नोटिस लगाया उसमें खसरा नंबर तो है नहीं, तो सभी कैसव नगर के लोगों को डर लग रहा होगा? हाँ, तो इसमें जो है जो लिखा है ये नोटिस ये हमारे हक में है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि परमिशन नहीं ली, जगह तो हमारी पक्की है, ये तो साबित हो रहा है। लेकिन ये डीडीए मान नहीं रही, सरकार मान नहीं रही। तो मकान छोड़ना पड़ेगा। और रात को नोटिस लगाया, खसरा नंबर भी डाला है कैसे? रात को 6 बजे 6:30 बजे नोटिस लगा के गए हैं। हाँ। वो 27 तारीख का, यानी आज में ऑफिस खाली है। हाँ। कहाँ ऑफिस लेंगे हम? हाँ। और कहाँ इतना सामान ले गए हैं? ये घर सब अभी का था? हाँ। कितने समय से रह रहे थे आप यहाँ ये हमने यानी 1 साल हो गया बनाया। 1 साल से रह रहे हैं? और सब कुछ पूछ के बनाया है कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 80 मीटर इनका वहीं ख़त्म हो जाता है, उससे 200 फुट दूर है। हाँ हाँ। 80 मीटर जो इनका ये UTR 3 का जो प्लान बता रहे हैं, हाँ। उससे भी 200 फुट दूर है ये मकान। फिर भी तोड़ रहे हैं? फिर भी तोड़ रहे हैं। और कल शाम को नोटिस लगा के गए हैं कि कल तक खाली चाहिए। अब ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, ये है, हम कहाँ से खाली करेंगे? जिस तरीके से खसरा नंबर नहीं है तो इस तरीके से पूरे जो ये तो कहीं भी लग सकते हैं खसरे नंबर, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि आपका ये वाला है। पूरा केसव नगर के लोग डरे हुए हैं। हाँ, पूरी दिल्ली तोड़ दो, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ वो है कि हमने हाथ रख दिया, ये हमारी ज़मीन है, ये हाल है, और कुछ नहीं कर सकते हम।